नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज की इस खास प्रोग्राम यानी कि बड़ी हस्ती में हम बात करने वाले हैं रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान की। जी हां, हम सभी जानते हैं कि इस वक्त साक्षी मलिक किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं। लगातार किस तरह से पहलवानों के प्रदर्शन में साक्षी मलिक अपनी आवाज उठा रही हैं। साक्षी मलिक जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। 10 दिन से जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में पहलवानों की अपील के बाद आखिरकार सिर्फ और सिर्फ यहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज हुई। यूं तो पहलवानों के इस प्रदर्शन में अब राजनीतिक उछाल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति से जुड़े कई दिग्गज नेता पहलवानों के इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए भी दिखाई दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही कांग्रेस के पूर्व नेता नवजोत सिंह सिद्धू। बात यहां पर अगर करें तो अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी भी पहलवानों से मुलाकात करने आए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या पहलवानों का समर्थन करने पहुंच रहे ये दिग्गज नेता क्या सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए आ रहे हैं या फिर वाकई में महिला पहलवानों के साथ हुए यौन उत्पीड़न का जो दर्द है उसे बांटने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यहां पर उठ रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर भी, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं। इन आरोपों को खारिज करने के बयान पर अब साक्षी मलिक का गुस्सा सीधे सीधे फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर किसी की निगाहें अब साक्षी मलिक पर है और उनके परिवार पर भी। हर कोई ये जानना चाहता है कि वो साक्षी मलिक जो आज बेबाकी से मोदी सरकार के सामने डटकर खड़ी हुई हैं, ऐसे में उनके परिवार और खास तौर पर उनके पति जो खुद फ्री स्टाइल रेसलिंग के यहाँ पर अगर बात करें है जिस तरीके से सत्यव्रत कादियान, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और क्या इस पूरे प्रदर्शन में साक्षी मलिक का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके पति सत्यव्रत कादियान। जानने के लिए देखिए पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। बीते 10 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों की लगातार अपील के बाद आखिरकार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। यहां पर जहां एक और पहलवान लगातार इस पूरे प्रदर्शन को लेकर अपनी आवाज उठाते हुए दिखाई दे रही है, तो अब पहलवानों की आवाज के साथ राजनीति से जुड़े कई दिग्गज नेताओं का भी साथ जुड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दल के कई दिग्गज नेता जंतर मंतर पर पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, जहां एक और विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, तो साथ ही अब इस पूरे मामले में मोदी सरकार से ब्रिजभूषण के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू, अरविंद केजरीवाल, साथ ही प्रियंका गांधी। जी हां, आप सभी को बता दें कि कई दिग्गज नेता जंतर मंतर पर पहलवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां सीधे सीधे इस पूरे मामले में ब्रिजभूषण के इस्तीफे की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही निशाना साधा। महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आई प्रियंका गांधी भी महिला पहलवानों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आई। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वो क्या वजह है, क्यों महिला पहलवान आज सड़कों पर उतरकर धरनेबाजी करती हुई नजर आ रही है। ब्रिजभूषण को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार वो क्या वजह है, क्यों ब्रिजभूषण पर लगातार सवाल उठ रही हैं। दरअसल आपको बता दें, रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक की अब हर कोई उन पर अपनी निगाहें टिकाए हुआ है। साक्षी मलिक लगातार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। साक्षी मलिक ने हाल ही में उन पर आरोप लगाया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पहलवानों ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई हो। इससे पहले भी यौन शोषण को लेकर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ भी हो नहीं पाया।
आपको बता दें कि जितनी खास साक्षी मलिक है उतनी ही खास है उनके पति। उनके पति भी पहलवान ही हैं और ऐसे में हर किसी के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि साक्षी मलिक और उनके पति का रिश्ता कैसा है। क्या इस प्रदर्शन में साक्षी मलिक का साथ उनके पति भी दे रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पर खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें कि साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान, जी हाँ, भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान सत्य कादियान भी एक ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने देश को और ज्यादा गौरवान्वित महसूस कराया। साक्षी मलिक ने 2 अप्रैल साल 2017 को फ्री स्टाइल पहलवान सत्यव्रत कादियान से शादी कर ली थी। साक्षी मलिक ने कई बार खुद ये कहा कि शादी के बाद कुश्ती जो उनका शौक था अब उसे लेकर उन्हें देखने का नजरिया ही बदल गया है, क्योंकि उनके ससुराल वाले और खास तौर पर उनके पति सत्यव्रत कादियान उनका पहलवानी को लेकर उन्होंने देखने का नजरिया ही बदल दिया है। आपको बता दें कि रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली साक्षी मलिक ने 2 अप्रैल साल 2017 को सत्यव्रत कादियान के साथ शादी कर ली थी। शादी रोहतक के नांदल भवन में हुई थी और यहाँ पर उनके कई खास और करीबी लोग ही पहुंचे थे। आपको बता दें कि शादी की रस्म काफी ज्यादा प्राइवेट तरीके से की गई थी, ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। शादी में खेल से लेकर राजनीतिक तक, फिल्म से लेकर दूसरे क्षेत्रों तक कई हस्तियों का जमावड़ा देखने को मिला था उनकी शादी में। साक्षी को बधाई देने के लिए पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और साथ ही रेसलिंग से जुड़े कई लोगों ने साक्षी को शादी की बधाई दी और साथ ही यहाँ पर साक्षी मलिक के साथ आज उनके पति सत्यव्रत कादियान ही और साथ ही उनका पूरा परिवार भी इस पूरे प्रदर्शन में साथ नजर आ रहा। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें यहाँ पर इस पूरे मामले में ब्रिजभूषण की, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की सांसद ब्रिजभूषण शरण ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को सीधा खारिज कर दिया। उन्होंने प्रदर्शन करने वाले रेसलर से कई सवाल पूछे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि आखिरकार इतने दिनों से महिला खिलाड़ी शांत क्यों थी, उन्होंने पहले कभी आवाज क्यों नहीं उठाई। इस पर जवाब देते हुए साक्षी मलिक ने ही कहा, ऐसा पहली बार नहीं जब महिला खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हो। इससे पहले भी साल 2012 में आधा दर्जन जूनियर एथलीट लखनऊ, साल 2012 में ब्रिजभूषण के खिलाफ कई महिला खिलाड़ियों ने इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन एफआईआर के मामले में 24 घंटे के अंदर ही मामला सेटल कर दिया गया। एफआईआर भी खत्म कर दी गई और 7 लड़कियां एफआईआर दर्ज करवाने आई थी, उनका भी मामला पूरी तरह से रफा दफा कर दिया गया। आपको बता दें कि धीरे धीरे अब ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जहां कई विपक्षी दल के नेता ब्रिजभूषण शरण की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब रेसलर्स भी इस पूरे मामले में कड़े से कड़े एक्शन की उम्मीद मोदी सरकार से करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आखिरकार क्या वो कोई कड़ा फैसला ब्रिजभूषण को लेकर मोदी सरकार लेती हुई नजर आएगी या नहीं, ये तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो ये थी हमारी वो खास रिपोर्ट जिसके जरिए हमने बताया कि साक्षी मलिक किस तरह से उन्होंने देश के सम्मान को बढ़ाने में अपना एक ऐसा सहयोग दिया जिसके लिए हर कोई उनकी तारीफ करता है। लेकिन आखिरकार वो क्या वजह है, क्यों आज वही साक्षी मलिक बाकी महिला पहलवानों और तमाम पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है? क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज ये पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है? क्यों उनके इस्तीफे की मांग हो रही है? अब सवाल यही है कि क्या इन तमाम आरोपों को लेकर जो ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, क्या उस बयान के बाद मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला इन पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर, उनकी मांगों को लेकर लेगी या नहीं? अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।